जिला टोबा टैक्सिंग के इलाका थाना चटियाना में हुई चोरी की अनोखी वारदात। एक रात में चोर जो है घर से जेवरात और मुल्की और गैर मुल्की करेंसी चोरी कर लेकर जाते हैं और दूसरे दिन उसी घर के सामने वो सामान रखकर उसके ऊपर एक लेटर लिखकर चले जाते हैं। आरी के साथ उन्होंने ताले काटे हैं। 14.5 तोले सोना, 7,000 रियाल और 35,000 पाकिस्तानी करेंसी। दूसरे रोज रात के 8:30 बजे वो एक शापर में तकरीबन 10-12 तोले सोना मेरे दरवाजे के आगे रख कर चले गए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है साहब? बिल्कुल खैरियत, ठीक ठाक। क्या नाम है आपका? अब्दुल लतीफ़। अच्छा, मुझे बताइएगा कि काम क्या करते हैं? मैं आर्मी ISI से रिटायर्ड हुआ हूँ। तकरीबन कोई 15-20 साल हो गए हैं। और ये मेरी बेटी और निवासा जो कि उम्रा की सादर के लिए गए हुए थे, उनको मैं खुद छोड़ कर आया हूँ। दूसरी रात मैंने खेत में पानी लगाने जाना था और बाहर की लाइटें, अंदर की लाइटें ऑन की हैं कि रात को ही नामालूम चोर जो दीवारें फैलान कर अंदर दाखिल हुए हैं। आरी के साथ उन्होंने ताले काटे हैं, जो अंदर से सामान वगैरह ये वो जेबर वगैरह तकरीबन 14.5 तोले सोना, 7,000 रियाल और 35,000 पाकिस्तानी करेंसी। घर मुकम्मल तौर पर लॉक था, कोई भी घर पे मौजूद नहीं था? घर में कोई मौजूद नहीं, बेटी और नवासा ही रहते। तो जब हमने आकर देखा तो नीचे वाला जो कमरा था उसमें सामान बिखरा, ताले काटे, बुरा बहुत ही बेतरतीबा सामान फेंका हुआ था। हमारे पड़ोसी इस मोहल्ले के दूसरे दीगर साथी इकट्ठे हो गए। जब वो इकट्ठे होते फ़ौरन हमने 15 पे कॉल किया। 15 के कॉल करने के फ़ौरन ही कुछ ही लम्हा के बाद थाना के तफ्तीशी अफसर वहाँ पहुँचे और उसी लम्हा कुछ देर बाद SHO जाना नासरुद्दीन साहब अमला के साथ वहाँ पहुँचे और साथ ही उसी लम्हे क्राइम ब्रांच के जो प्रिंट वगैरह लेते हैं वो भी आ गए। उन्होंने आगे पूरी तफ्तीश एरिया वगैरह ये वो सब को चेक किया। थाना वालों ने भी पूरा जायज़ा लिया, अपनी रिपोर्ट बनाई और जो प्रिंट वाले थे उन्होंने तकरीबन 2-3 घंटों के अंदर ये अपने प्रिंट लिए और उन्होंने ये कहा कि ये प्रिंट बहुत क्लियर हैं और इंशाल्लाह ये चोर पकड़े जाएंगे। इसमें कोई दौड़ वाली बात नहीं। हमारे साथी जो थे उन्होंने फिर ये अफवाह पूरे गांव में फैला दी कि ये चोर पकड़े गए, गांव के लोग आदमी मुलव्वस हैं और ये जल्दी आएंगे, प्रिंट बिल्कुल क्लियर हैं। वो इसी डर ऐसा खौफ फैला। दूसरे रोज़ रात के 8:30 बजे वो एक शापर में तकरीबन 10-12 तोले सोना मेरे दरवाजे के आगे रख कर चले गए। उसके अंदर एक चिट लिखी हुई थी जिस पे ये दर्ज था कि चोरी तो हमने किसी और घर करनी थी, लेकिन गलती से इधर आ गए, हम माजरत हैं, या आप अपना सामान संभालो। यानी कह सकते हैं कि उनको पता चल गया है कि अब हमारे जो फिंगरप्रिंट हैं वो आ चुके हैं और हम अब पकड़े जाएंगे। तो मुझे बताइएगा कि जो सामान आपका चोरी हुआ था क्या वो सारा वापस कर दिया गया है या कुछ उसमें से गायब भी है? सारा सामान है, तकरीबन अंदाजे के 12 तोले सोना जो कि वापस हो गया, 2 तोले सोना जो वापस नहीं हुआ, दूसरे 7,000 रियाल और 35,000 रुपया वो वापस नहीं हुआ। और इसी सना पर हमने फ़ौरन रिपोर्ट थाना चटियाना को SHO को बताया कि ये सामान वापस हो गया। वो SHO दूसरे दिन वहाँ पर आए, उन्होंने देखा कि भी देख कर दोबारा फिर वो देख कर रिपोर्ट वगैरह करके गए हैं। तो अब पुलिस वालों का क्या कहना है कि क्या जो तफ्तीश की जाएगी, किस तरह चोर पकड़े जाएंगे? पुलिस थाना चटियाना के SHO साहब ने ये बताया कि ये इंशाल्लाह जो सामान बाकी रह गया ये मिल जाएगा। ये चोर बहुत ही करीबी हैं और गांव के ही लोग हैं, जो बाहर से आए हैं। इंशाल्लाह ये बहुत जल्दी आपको हो जाएगा। और कुछ 2-3 दिन के बाद हमारे टोबा टैक्सिंग से सदर के DSP साहब मलक शाह साहब, जो कि उन्होंने खुली कचहरी लगानी थी मस्जिद के अंदर, वो आए। उसको भी उन्हें आपने लोगों को नसीहत की, कुछ लोगों ने सवाल किए। उसमें मैंने उनसे ख़ास रिक्वेस्ट की है कि आप हमारे टोबा टैक्सिंग के DSP साहब आए, इधर आएँ, अगर आप हमारा थोड़ा साथ दें, ये हमारे जो प्रिंट हैं अगर ये क्लियर आ गए तो चोर पकड़े जाएंगे। अगर प्रिंट क्लियर ना आए तो चोरों का इजाफा होगा। अगर प्रिंट क्लियर होए तो वो चोर पकड़े जाएंगे, इंशाल्लाह चोरी ख़त्म हो जाएगी। DSP साहब ने, मलक शाह साहब ने ये मुझे बताया कि इंशाल्लाह 101% ये प्रिंट क्लियर आएंगे और इंशाल्लाह ये ज़रूर होगा। और उन्होंने जाते जाते ये भी कहा कि मैं अभी थाना चटियाना के SHO को भी तंबीह करूँगा, बता कर जाऊँगा कि इसका ख़ास
अप्रोच करें खास कर। अच्छा मुझे बताइएगा कि किसी के ऊपर शक हो या इसी टोटल मामले के बाद कोई आपके पास आया हो कि हमें माफ़ कर दें, हमसे गलती हो गई है, उस चिट्ठी के अलावा? नहीं, शक तो ये मान लीजिए चोरी होती है, हर पे शाकी होती है, लेकिन हमें कोई ये नहीं कह सकते ये है वो है, लेकिन हमें ये यकीन है कि वो आदमी इसी गांव का है जिसने ये सारा कुछ कराया हुआ है। जी तो नाज़रीन, इलाकाई SHO हमारे साथ मौजूद हैं, आइए इनसे बातचीत करते हैं कि ये क्या कहना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है? जी बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा सर, मुझे बताइएगा कि बड़ा नाम है आपका इलाके के अंदर कि नासिर साहब बड़े एक निडर और बड़े जो हैं SHO हैं, तो ये चोरी की अनोखी वारदात आपके इलाके के अंदर पेश आई है कि एक चोर चोरी कर लेकर जाता है और दोबारा सामान जो है उसको वापस रख जाता है, तो क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? ये जो कॉल मसूल होती है चोरी की, घर में चोरी की कॉल मसूल होती है 304 गाह पे ये गांव है हमारे इलाके में। तो फौरी तौर पे हम मौके पे पहुंचते हैं, हम जाए वकूआ को एग्जामिन करते हैं, मौके पे मादी शहादतें जो हैं वो कलेक्ट की हैं हमने, और उसी रात को जो मदई मुकदमा के मसरूका जेवरात जो है वो कोई नामलूम उनके दरवाजे के सामने फेंक के दस्तक दे के चला जाता है। इस वकूआ में जो चोरीशुदा जेवरात है वो तकरीबन मदई मुकदमा को मिल चुके हैं। अभी इसमें नकदी और मुलजमान को ट्रेस आउट करना बाकी है, वो भी इंशाल्लाह हम इसमें तफ्तीश अमल में ला रहे हैं। इंशाल्लाह जल्द अज जल्द असल मुलजमान और जो हकायक हैं वकूआ के वो सामने आ जाएंगे।